हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे विस्तार से कि सूर्य अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इनको ग्रहों में राजा की पदवी प्राप्त है और इनका ये जो परिवर्तन है बहुत बड़ा परिवर्तन कहा जाएगा, महापरिवर्तन कहा जाएगा, क्योंकि इनका ये परिवर्तन वर्ष में एक बार ही होता है। जो कि देखा जाए तो सूर्य का परिवर्तन महीने में एक बार हो जाता है, परंतु अब ये जो परिवर्तन होने जा रहा है ये वर्ष में एक बार, क्योंकि ये 14 अप्रैल से अपना गोचर परिवर्तन करने जा रहे हैं। इनकी स्थिति में परिवर्तन होगा और 15 मई तक ये अब यहीं पर रहेंगे। साथ में 7 मई को बुध भी आ जाएंगे, तो बुध का भी प्रभाव देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जीवन में देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा मान सम्मान बढ़े, हर व्यक्ति चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, हर व्यक्ति चाहता है कि हम टेंशन फ्री रहें, कर्ज से मुक्त रहें, अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकें, हम ताकतवर भी हों, हमारी यश प्रतिष्ठा बढ़े। हर तरह से व्यक्ति अपना हित ही चाहता है। तो ग्रह स्थितियों के हिसाब से हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होता रहता है। जो आप देखते हैं, समझते हैं, उनके प्रभाव आपके जीवन में पड़ते रहते हैं, क्योंकि ये आपके देखा जाए तो षष्ठेश हैं और आपके वर्तमान में आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, है ना। तो इसका प्रभाव क्या होगा, क्योंकि देखा जाए तो षष्टम के अधिपति हैं, बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता, पर क्या अच्छा बुरा फल क्या देंगे, क्या उपाय करने होंगे, क्या सावधानियां रखनी होगी, सभी कुछ विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, सूर्य का ये परिवर्तन 14 अप्रैल को सबसे प्रिय राशि सूर्य की, जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कहा जाए, और ये मंगल की राशि है। मंगल की राशि ये मंगल को भी बहुत प्रिय है। ये मेष राशि है और मेष राशि सूर्य की उच्च राशि होती है, जहाँ पर सूर्य सबसे अच्छा फल देने वाले माने जाते हैं, परंतु आपके षष्ठेश हैं तो कैसा फल देंगे ये समझेंगे। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो परिवर्तन है ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको ये कह रहा कि भैया कर्ज वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, है ना। क्योंकि कर्ज वगैरह के चक्कर में पड़ना बहुत अच्छी बात नहीं, पर हाँ एक बात है कि कर्ज से मुक्ति के रास्ते ज़रूर मिल सकते हैं। यदि आपने पहले से कर्ज लिया है, लोन लिया है, तो उससे बाहर निकलने के लिए कुछ न कुछ सहयोग जरूर मिल सकता है। ये समय जैसा रहने वाला है। आपको अपने स्वास्थ्य के लिए भी इस समय आप प्रयास करेंगे कि स्वास्थ्य में बदलाव हो, तो आपके स्वास्थ्य में भी अब सुधार होने की स्थिति देखने को मिलने वाली है। और आप अपने जीवन में यदि शत्रु बाधा से परेशान थे तो शत्रु बाधाएं भी अब कम होने वाली हैं। परंतु यहाँ पर आप अपने घर परिवार में प्रेम का माहौल बना रहे, शांति का माहौल बना रहे, इसका प्रयास जरूर करते रहिए। क्योंकि कई बार आपकी वाणी ऐसी हो सकती है कि घर परिवार में खटपिट की स्थिति बन सकती है, यानी कि अनमन की स्थितियाँ बन सकती हैं। तो आप अपने घर परिवार में एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश ज़रूर करिए। और पैसे का लेन देन चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो कर रहे हैं तो ज़रा ये ध्यान रखिए कहीं आपके साथ स्कैम ना हो, कोई आपको झूठ बोल के आपको फंसाए नहीं, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बैंक बैलेंस में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है ना। तो आपको सतर्कता बरतनी चाहिए फाइनेंस ट्रांजैक्शन में, या बैंक बैलेंस की स्थिति में नज़र रखनी चाहिए कैसी क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। और पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई मामला था उसमें अब बदलाव की स्थिति देखने को मिलेगी, पॉजिटिव स्थिति देखने को मिलने वाली है। परंतु वाणी का संयम जरूर रखिएगा, क्योंकि वाणी का यदि आपने सही प्रयोग नहीं किया तो ये मुश्किलें खड़ी कर सकती है। तो वाणी इस समय बहुत ध्यान रखने की बात होगी। और आप अपने जीवन में यात्रा यदि कर रहे हैं तो यात्रा में सतर्कता बरतिएगा। और जैसे मैंने बताया है कि स्वास्थ्य की स्थितियाँ बढ़िया होंगी, पर आपको अपनी तरफ से सावधानियां रखनी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है।
ये नहीं कि भैया अब स्वास्थ्य सुधरने वाला तो हम लो जो मनाया सो कर रहे हैं। क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसा है कि यदि स्वास्थ्य ही खराब हुआ तो फिर कुछ आप नहीं कर सकते। आपके पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ रखा है समझो, पर क्या मतलब कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं है। करोड़ों रुपए पड़े हों पर स्वास्थ्य ठीक नहीं तो रुपया थोड़ी काम आएगा। हाँ, आप कहेंगे कि फिर हॉस्पिटल जाना है तो फिर तो रुपया चाहिए, बात ठीक है, पर क्या आपको स्वस्थ कर सकता है? नहीं, और भी सूजी दवाई लगेगी। हाँ, बिल्कुल सलाह लेनी चाहिए, हमें दवाई लेनी चाहिए, परंतु कई बार दवाई लेने के बाद भी हम स्वस्थ नहीं होते। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि हम स्वस्थ ही रहें तो बढ़िया है, दवाई का नंबर ही ना आए भगवान की कृपा से। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बढ़िया है, बहुत अच्छा है, अचानक धन लाभ की स्थितियां भी बनने वाली हैं। तो ये मौका एक ऐसा है कि प्रभु की कृपा है ना, प्रभु की कृपा हो जाए तो सब कुछ बढ़िया है। तो ऐसा कुछ प्रभाव हमें ये सूर्य महाराज देने वाले हैं। तो सूर्य के अच्छे फल हमें मिल सकें उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? पहला उपाय तो स्वयं भगवान सूर्य की ही आराधना करिए और भगवान विष्णु की आराधना माता लक्ष्मी के साथ में करिए। इससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। और ये जो आपने सुना है गोचर के आधार पे है, तो आपको कभी भी कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो गोचर के आधार पे नहीं निर्णय लेना है। आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना है या तो खुद करना है, इसके बाद ही निर्णय लेना है। तो फिर ये देखने का क्या मतलब होता है? वीडियो अभी इतनी हमने देखा तो क्या मतलब है? ये प्रश्न आ रहा होगा मन में। मतलब ये है कि आधा जो प्रभाव आपको मिलना था तो आपने इसमें समझ लिया गोचर में, क्योंकि ये आधा प्रभाव आपको देता है और आधा प्रभाव आपकी अब जन्म कुंडली है, उसे जब देखेंगे तब क्लियर हो पाएगा कि हाँ भैया क्या करना है, क्योंकि दोनों को देखेंगे तभी चीज़ें क्लियर होने वाली। तो देखिए, समझिए। यदि आप खुद देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज्योतिष सीख सकते हैं, समझ सकते हैं ज्योतिष को, और फिर अपनी कुंडली भी जान समझ सकते हैं। तो आप जुड़ जाइए और सीख सकते हैं। और जीवन में ये जो मीन राशि है बहुत ही अच्छी राशि कही जाती है। क्यों? क्योंकि ये देवगुरु के आधिपत्य में आती है, स्वयं देवताओं के गुरु। तो इसलिए आपको आवश्यकता ही नहीं है, जो कि जितना ज्ञान लिया जाए उतना ही बढ़िया है, पर आपके अंदर खुद ही इतना ज्ञान है, भरा पड़ा है, बस ज़रूरत है उसको उपयोग करने की। तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस भ्रम से बाहर निकलने की, भैया मैं क्या करूं क्या न करूं, वो कह दे कि ऐसा है, किताब में लिखा मिल जाए ऐसा है तो फिर ठीक है। पर जब तक किताब में लिखा नहीं मिल रहा या कोई कह नहीं रहा कि हाँ ऐसा है, तो मन में शंका बने, अरे क्या है, कैसा है। ये शंका को छोड़ दीजिए, बढ़िया है सब कुछ। बाकी गुरु की राशि है स्वयं, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो ज़रूर आप इन चीज़ों के भ्रम से दूर हो जाइए और अपने कर्म में लग जाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।